दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको करने से अगर किसी को भी आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं या फिर वशीकरण करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रयोग में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें बड़ी ही आसानी से आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी और यह कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। इस प्रयोग को करने से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन हर एक प्रयोग को करने की सही विधि होती है, उनके कुछ नियम होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी वह प्रयोग सही से आपके जीवन में प्रभाव डालता है। इस बात को आपको जरूर ही ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी प्रयोग को समझते हैं या जानते हैं तो उसके नियम और सही विधि भी जानना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार मंत्र कार्य करता है उसी प्रकार प्रयोग भी होते हैं। जैसे मंत्र तो आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं पर इसकी विधि और नियम कहीं नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए जो लोग जाप करते हैं बिना सही विधि के और नियम के तो उनको लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में लगने लगता है कि मंत्र का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन असलियत में हर एक मंत्र अपने आप में खास और अद्भुत होता है, लेकिन काफी कम ही लोगों को इसकी सही विधि और नियम पता होते हैं। जिस तरह से ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, उसी तरह से हर प्रयोग और मंत्र को खोलने के लिए भी एक अलग विधि और नियम होते हैं। और यही बात काफी लोगों को पता नहीं होती है। वो सब प्रयोग और मंत्र तो जान लेते हैं पर नियम और विधि नहीं जान पाते हैं और इसी से उनको फायदा भी नहीं मिल पाता है। पर हम अपने चैनल में ऐसी ही बड़ी ही खास और अद्भुत जानकारी आपके लिए हमेशा ही लाते हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना, जिससे आपको हर वीडियो मिला करे सही समय पे। अब दोस्तों, यह जो प्रयोग है हम आपको बताएंगे, इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको लहसुन का इस्तेमाल करना है। और लहसुन के फायदे तो आप जानते ही होंगे कि इसके फायदे अनेक हैं, लेकिन काफी लोग इसके फायदे से अनजान हैं, इसीलिए इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इस वीडियो में प्रयोग से जुड़ी हुई हम हर बात आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है जिससे आपको लाभ मिले। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनकर ही हर एक बात को समझ लेना और कोई भी बात मिस ना करें, इसीलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर सभी बातों को समझ लें। आपको यह तो पता ही होगा कि भूत प्रेत आदि नेगेटिव शक्ति को दूर करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल काफी पुराने समय से ही किया जाता रहा है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी ही ज्यादा तीव्र होती है और यही इसकी खासियत है कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्मेल इसकी होती है, जो इंसानों के लिए तो आम सी बात है, पर बुरी शक्तियों को डराने के लिए सिर्फ एक लहसुन की कली अपने पास रख ली जाए तो आसपास किसी प्रकार की भूत प्रेत आदि परेशानी हो ही नहीं सकती है। आपने यह भी सुना होगा अपने घर में या किसी और से कि अच्छी खुशबू की तरफ ऊपरी हवा आकर्षित होती है, और वो सिर्फ कुछ खास खुशबू की ही तरफ आकर्षित होती है। और यह सब ऊपरी हवाएं जितनी भी होती हैं यह बहुत दूर से ही सूंघ सकती हैं और दूर से ही सूंघ कर आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है कि बहुत सारी खुशबू लगाकर कभी भी शमशान के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इससे वो सभी ऊपरी हवाएं बहुत तेजी से आपके ऊपर ही हावी हो सकती हैं। लेकिन ऐसी हालत में अगर आपके पास एक लहसुन की कली है या आप रख लेते हैं अपने पास लहसुन की कली को, तो इससे वही ऊपरी हवा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो यही लहसुन की खासियत है कि इसकी स्मेल बड़ी ही ज्यादा तीव्र होती है और यह प्रयोग बड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसके प्रभाव भी बड़े ही ज्यादा अच्छे आपको मिलते हैं। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए आपको व्रत रखना है। इस प्रयोग को करने के लिए आप शाम तक व्रत रख सकते हैं और यह सिर्फ शनिवार के दिन ही आपको प्रयोग करना है। लेकिन जब आप व्रत रखेंगे तो यह प्रयोग करने के बाद आप खाना खा सकते हैं और यह प्रयोग सिर्फ शाम को ही करना है, यानी कि जिस समय सूरज डूबने वाला होता है उसी समय ही यह प्रयोग आपको करना है, यानी कि 5-6 बजे के आसपास ही शाम को यह प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ कोई फल आप खा सकते हैं अगर ज़्यादा ही परेशानी है और भूखे आप नहीं रह सकते हैं। पर अगर सिर्फ
पानी पिएंगे तब तक तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 5-6 बजे के बाद शाम को प्रयोग कर लेने के बाद तो आप खाना खा ही सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कोशिश करें कि बिना खाए ही इस प्रयोग को करना है। यह प्रयोग बड़ा ही शक्तिशाली है और खुद ही आपको इसका अनुभव भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो यह प्रयोग बार बार भी कर सकते हैं, जिससे आकर्षण बहुत ही ज्यादा प्रबल हो सके, वशीकरण को और भी ज्यादा प्रबल बनाया जा सके, क्योंकि जिससे जिसको भी आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो सके। क्योंकि काफी बार जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, तो अगर उस व्यक्ति की आत्मा स्ट्रांग है तो वशीकरण सही से नहीं हो पाता है। पर अगर बार बार प्रयोग को किया जाए तो फिर उसे आकर्षित होना ही पड़ता है, वो खुद को रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए यह प्रयोग आप आराम से बार बार भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बिल्कुल इसी विधि से हर शनिवार को ही आपको यह प्रयोग करना है और अपने वशीकरण को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही बार बार यह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको 5 कलियां लहसुन की ले लेनी है और इन्हें छील कर रख लेना है। इनका छिलका अच्छी तरह से साफ आप कर लें, पर इन्हें आपको धोना नहीं है, तो इसीलिए इस बात का बिल्कुल खास ध्यान ही आपको रखना है। ऐसे ही छिलका निकाल कर 5 कली लहसुन की आपको लेनी है और एक काला गुलाब आपको लेना है। अगर काला गुलाब आपको नहीं मिल पाता है तो आप लाल गुलाब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लाल गुलाब भी नहीं मिलता है तो आप किसी भी प्रकार का सफेद, पीला कोई और गुलाब भी आप ले सकते हैं। पर ध्यान रखें दोस्तों कि जो गुलाब आप लेंगे तो उसमें डंडी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह आप जरूर देख लेना कि उसकी डंडी टूटी हुई बिल्कुल भी ना हो। छोटी सी भी अगर डंडी उसमें जुड़ी हुई है तो उतना ही काफी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखनी है कि जो भी आप लाल गुलाब, पीला गुलाब या कोई भी गुलाब आप लेंगे तो यह आपको लेते समय सूंघ कर नहीं देखना है और ना ही किसी दुकानदार से लेना है, क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि वह गुलाब पहले किसी ने सूंघा हो। तो इस प्रकार का गुलाब आपको नहीं लेना है। अगर आपके घर में पेड़ है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी नर्सरी में जाकर खुद ही पेड़ से गुलाब को काट सकते हैं और डंडी के साथ ही आप उस गुलाब को काट लें, लेकिन सूंघ कर आपको नहीं देखना है। बस इस बात का ही जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सूंघने से फिर वह गुलाब झूठा हो जाता है। यह सभी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए समझकर इनको इसी प्रकार से करें जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार गुलाब लेने के बाद आपको एक ऐसी जगह जाना है जहां पर पीपल का पेड़ हो। अब जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं तो उनको ऐसी जगह पर जाना है जहां बहुत सारे पेड़ हों और सुनसान सा ही एरिया हो और जहां पर काफी पुराने पेड़ लगे हों। इसी प्रकार आपको वहीं पर जाना है, क्योंकि काफी लोग बाद में हमें मैसेज करके पूछते हैं कि वो लोग इंडिया से बाहर हैं तो वहाँ पर पीपल का पेड़ नहीं है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपको बस ऐसी ही जगह देख लेनी है जैसी हमने आपको बताई है। बस वहाँ पर जाकर आपको 5 लहसुन की कली और गुलाब को रख देना है। अब जिसे भी आप आकर्षित करना चाहते हैं उसका नाम आपको 5 बार बोलकर यह बोलना है कि क्यों आप उसे अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, क्यों आप उसे आकर्षित करना चाहते हैं, कितना वो जरूरी है आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। 5 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर बस आप यही सभी बातों को बोल दें और आखिरी में यह भी बोल दें कि उसको मेरे पास आना ही होगा। यानी कि 5 बार उस व्यक्ति का नाम बोलना है, सभी बातें बोलनी है कि क्यों आप उसे पाना चाहते हैं, क्यों वो जरूरी है, क्यों आप आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा बोलने के बाद आप उस व्यक्ति का नाम बोलें एक बार और यह बोलें कि अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। बस ऐसे ही बोलकर आप चुपचाप अपने घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही कुछ खाएं रास्ते में, ना ही आपको पानी पीना है और ना ही किसी से बात करनी है। अगर कोई आपको बुलाता है या कुछ बोलता है तो आप कुछ भी नहीं बोलें, बस जल्दी से अपने घर आ जाएं और घर आकर जो भी आप करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं या पानी पीना है, तो आप घर आकर कर सकते हैं। और यही प्रयोग आप उस दुश्मन के लिए भी कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में परेशान करता है। फिर इसमें आपको करना है कि 5 बार
दुश्मन का नाम लेकर आपको यह बोलना है कि क्यों आप उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो आप यह बोल सकते हैं कि यह मुझे पसंद नहीं करता है या करती है तो मुझे परेशान करता है, तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि यह कभी मुझे परेशान ना कर पाए। बस इतना ही आप बोलकर आखिरी में बोल दें अपने दुश्मन का नाम, और यह भी बोलें कि आज के बाद तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और जो भी करेगा या सोचेगा तो वो सभी चीज़ें तुझ पर ही पड़ जाएंगी। बस इसी तरह से दुश्मन से छुटकारे के लिए भी यह प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रयोग से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें कि इसका आपको मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे प्रयोग का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए मिसयूज तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो यही प्रयोग आप पर बैकफायर कर सकता है। यह प्रयोग हमने उनके लिए बताया है जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं किसी की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग मैसेज में पूछते हैं इस बारे में, तो उनको इस प्रयोग से बहुत ही ज़्यादा लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो सभी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब आप जरूर यह प्रयोग कर कर लाभ उठाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इससे दूसरे लोगों की मदद होगी और आपके कुटकर्मास पड़ने शुरू होंगे। और यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी चीजें आप शेयर करते हैं वह दुगनी तेजी से आपकी ओर आकर्षित होती ही हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।